प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त साथियों, अगर आपने सीईटी एग्ज़ाम इस बार का नहीं दिया था या फिर आपने एग्ज़ाम दिया था लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि 15 गुना में आपका कहीं पर सिलेक्शन हो सके, तो भैया ये वैकेंसी आपके लिए है। ठीक है, इस वैकेंसी में सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स होती है, उसकी तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी फोर्स है, उसका गठन किया गया है। तो उसके अंदर टोटल पोस्ट की बात करें तो मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल दोनों कैटेगरीज में 3000 प्लस पद, और एग्जैक्ट में अगर बात करूँ तो 3072 पद है वो सृजित किए गए हैं। ठीक है, अब इन पदों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ। योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये वैकेंसी इसमें से कौन सी भर्ती है जो 10वीं पास रहेगी, बिना सीईटी भर्ती तो है ही ये। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके सामने देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो इसके अंदर है ना, राजस्थान ने 3 सुरक्षा बलों का गठन किया गया है, यानी कि 3 बटालियन है, 3 बटालियन का गठन किया है। 3 बटालियन कौन कौन सी है राजस्थान में, वो है एक भिवाड़ी है, चित्तौड़गढ़ है और बालोतरा, यहाँ के इनका हेडक्वार्टर रहेगा। 3 बटालियन जो गठित की गई है ना, उनका जो हेडक्वार्टर है ना, मुख्यालय, वो यहाँ पर रहने वाला है। अब इनके अंदर है ना, प्रति बटालियन कौन कौन से पोस्ट सृजित किए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रति बटालियन कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, इसके तो एक एक पद हो गए, यानी कि एक एक पद हो गए तो टोटल 1 गुणा 3 बराबर 3 पोस्ट इसके हो गए टोटल। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें सहायक कमांडेंट की, सहायक कमांडेंट के 10 पद है तो तीनों में 30 पद इसके हो गए। कंपनी कमांडेंट के 9 पद है तो 27 पद इसके हो गए। प्लाटून कमांडर के 45 पद इसके अंदर है तो इसके 3 गुना पद यहाँ पे होने वाले हैं। हेड कांस्टेबल के भैया 200 पद है। ठीक है, इसका मतलब 600 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है, 600 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। और इसके बाद में मैं बात करूँ कि इसके बाद में कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के यहाँ पर 734 पद है, 734 पद कांस्टेबल के हैं, इसके 3 गुना पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से पद है, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, चिकित्सक, नर्स, इसके एक एक पद यहाँ पर है। वरिष्ठ सहायक चपरासी के 2-2 पद है, कनिष्ठ सहायक के 4 पद और कुक के 10 पद है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से टोटल पद है। हम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मेजर पद है, मेजर पोस्ट है, वो हेड कांस्टेबल की है 200 पर बटालियन, यानी कि टोटल 600 पद, और कांस्टेबल 734 पर बटालियन, यानी कि टोटल 2202 पद इसके अंदर हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी। देखो योग्यता क्या रहेगी, जो RISF हेड कांस्टेबल है ना, हेड कांस्टेबल, उसके अंदर आपके 12th पास योग्यता रहने वाली है, और IISF कांस्टेबल है उसके अंदर 10th पास योग्यता रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने जैसे कुछ सर्टिफिकेट NCC, होमगार्ड ऐसा कुछ किया हुआ है तो आपका उसमें बेनिफिट बोनस अंक उसके अंदर मिलने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 27 वर्ष ये है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। और अगर जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या रहेगा। देखो, रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका, इसके बाद में फिजिकल होने वाला है, फिर मेडिकल होने वाला है, और फिर बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट इसके अंदर बनने वाली है। इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो भैया इसके अंदर जो सिलेबस है ना, इसके अंदर जो सिलेबस है वो राजस्थान जीके तो आती ही आती है। ठीक है, जैसे अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन इस रिगार्डिंग आया नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, ऐसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है वो आपके हो सकती है। ठीक है, तो जो राजस्थान जीके आपके होगी, करंट अफेयर आपके होगी, रीजनिंग आपके होगी, कंप्यूटर आपके होगी, हो सकता है हिंदी ऐड हो जाए, इंडिया जीके, ये जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है ना, जो मुझे लगता है कि ये ऐड हो सकती है। जिसको देखो वैसे कांस्टेबल का जो सिलेबस है, क्या पता वो ही जो सिलेबस कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट का है वो सिलेबस इसके अंदर ऐड हो जाए, है ना। क्या पता उसके अंदर जैसे महिला और बाल अपराध उसके अंदर है, क्या पता वो भी ऐड हो जाए। लेकिन
अब हम बात करते हैं कि भाई यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात की बात है, लेकिन कम से कम जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, ये सारी चीज़ें 5 सब्जेक्ट इनको कम से कम आप तैयार करके रखें। और हाँ, भर्ती कब तक आएगी? भर्ती देखो ये जो अक्टूबर के 15 अक्टूबर के समथिंग आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद में कोई नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो अगर ये भर्ती आनी है ना, तो भैया ये 15 अक्टूबर के पहले, मैं कहूँ कि सितंबर के लास्ट तक ये भर्ती आपके आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नई साल में आएगी भर्ती, और नई साल के फिर एंड तक ये परीक्षा होएगी, ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा है ना बहुत, इसके पहले अभी बहुत सारी परीक्षाएं पेंडिंग चल रही है, और जिस तरीके से राजस्थान की परीक्षाएं कैसे आगे खिसकती जाती है हर 15-20 दिन में, वैसे ये आगे भर्ती जाने वाली है। तो ये अगर सितंबर में आ जाती है तो अच्छी बात है। और हाँ, सबसे बड़ी बात करूँ यार, आपने अगर सीईटी नहीं दिया है ना, सीईटी आपने नहीं दिया है ना, तो ये आप बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए, गोल्डन मौका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ये आप जरूर करना, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।